नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द गीता ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए श्रद्धा और तर्पण किए जाते हैं, जिससे पितृ खुश होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्रद्धा न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर पुरुषों के कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्रद्धा पितरों को प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती और न ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष लगता है। उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियां, हानियां उठानी पड़ती है। रोग, पीड़ाएं पीछा नहीं छोड़ते। घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं। कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। संकट, अनहोनी या अमल के आशंका बनी रहती है। संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। घर में धन का अभाव भी रहता है। साथ ही अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों में आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हो वो भी सब शांत हो जाएंगे। यह उपाय न केवल आपको पितृदोष और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगी, साथ ही शनि दोष और कालसर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल से आटा गूंथ ले। आटा आपको बिना नमक मिर्च के गूंथना है। आपको प्लान आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहले रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं, उसे थोड़ा ज्यादा आटा आपको आटा की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फीलिंग भरी जाती है, इस तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखती है
और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख ले और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्ट और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियां की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उसे रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, स्वान, कौआ, गाय और देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मानता है कि यह पांचों पांच तत्वों के भी प्रतीक है। स्वान को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्वों का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पांच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंचबली का एक भाग स्वान को खिलाया जाता है। दोस्तों, स्वान को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने दो स्वान हैं जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में स्वान को भोजन करने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान स्वान को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल भोजन का भाग देता हूँ, वह इस बाली को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसलिए आप भी स्वान को भोजन करते समय यह बात अवश्य ही बोले कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के दो स्वान हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ, वह इस बाली को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही स्वान को भोजन करना है। स्वान को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर स्वान को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। स्वान को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। स्वान को भोजन करने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग स्वान को भोजन करते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोस्त से राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए स्वान को ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। स्वान को इस तरह भोजन करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आपको स्वान को इस तरह भोजन अवश्य ही करना चाहिए। स्वान का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि स्वान आपको राजा से रंग और रंग से राजा बन सकता है। स्वान को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। स्वान को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वही व्यक्ति निडर हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में स्वान को पलते हैं, यानी कि कुत्ते को पलते हैं, कुत्ता उसे घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्त,
तो स्वान को भोजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप स्वान को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय स्वान को भोजन करने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्वान का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो हैं लेकिन उन्हें लत से मारते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिले। धन्यवाद।